हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शैतान मूवी के बारे में। तो मैं आप लोगों को शैतान की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने नहीं दे रखी है तो यहाँ से कहानी सुन लीजिए। बहुत अच्छी मूवी है, कहानी भी इंटरेस्टिंग है, तो सुनिए। शैतान मूवी जो है वो 2024 की है। रिलीज हुई थी 8 मार्च 2024 को, शिवरात्रि के अवसर पर। मेन लीड में है अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका। ज्योतिका अगर आप नहीं जानते हो तो ये सूर्या की वाइफ है। सूर्या कौन? जो विक्रम में थे, और विक्रम में जिन्होंने रोलेक्स का किरदार निभाया था, जिन्होंने सूर्या सिंघम बनाई है, जिन्होंने गजनी बनाई है, मतलब तमिल माली जो पहले बनी थी। उसके अलावा इनकी और भी कोई मूवी 24 है। तो सूर्या की पत्नी है ज्योतिका, यह भी अच्छी एक्ट्रेस है। इन्हें आपने देखा होगा, मास मूवी देख रखी है नागार्जुन वाली, मास ममम मास, उसमें हीरोइन थी ज्योतिका, वही ज्योतिका। और जानकी बॉडी वाला, जिसमें जिन्होंने अजय देवगन की बेटी का रोल निभाया है। तो इसके डायरेक्टर है विकास बहल। विकास बहल ने इससे पहले डायरेक्ट की थी गणपत, और गणपत के बाद ये। और इसके प्रोड्यूसर है जियो स्टूडियोज, देवगन फिल्म्स और पेनोरमा स्टूडियोज। अब मूवी की कहानी शुरू होती है कबीर ऋषि। कबीर का रोल निभा रहे हैं अजय देवगन। उनकी पत्नी ज्योति, ज्योति का रोल निभा रही ज्योतिका। और उनके दो बच्चे, जानवी और ध्रुव। ध्रुव जो है, ध्रुव आपने देखा होगा, ये मेरी फैमिली देख रखा है आपने, वेब सीरीज। उसमें जो छोटे बच्चे किरदार निभाते हैं सीजन 2 और 3 में, वो है ध्रुव। और जानवी जो है वो है जानकी बॉडी वाला। ये लोग उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं, और एक दूर दराज हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाते समय, मतलब कि ये उत्तराखंड में रहते हैं लेकिन अभी ये हिल स्टेशन पर आए हुए हैं अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने के लिए। जब वो एक करीब की एक होटल जाते हैं, तब वो वहाँ पे चाय पी रहे होते हैं, और वो लोग वनराज कश्यप नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वनराज कश्यप कौन? आर माधवन। अभी वनराज कश्यप से मिलने के बाद ये लोग बातें बातें करते हैं, और वनराज कश्यप जो है, उसकी बेटी जो है अजय देवगन की जानवी, उसको एक लड्डू देता है। लड्डू खाने के बाद जानवी को कुछ अजीब सा लगता है। और उसके बाद जब वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं, मतलब अजय देवगन और उनका परिवार वापस अपने फार्म हाउस जा रहा होता है, तब कार के पास आकर आर माधवन जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देते हैं कि भाई तुम जब तक घर पहुंचो तब तक ये बिस्किट खा लेना। अब अजय देवगन को और ये बात पता नहीं थी कि बिस्किट का पैकेट दिया है। अब ये लड्डू जो था वो तंत्र मंत्र वाली शक्तियों का था, मतलब टोना टोटका किया हुआ था इस पे। तो उसे खाने के बाद वो जानवी जो थी वो आर माधवन के वश में आ चुकी थी। कबीर और उसका परिवार फार्म हाउस पहुंचते हैं, और वहां पर स्विमिंग पूल में मजे ले रहे होते हैं। तो ज्योतिका जो है वो अपना गीला फोन सुखाने के लिए चावल के डब्बे में रख देती है, और उसके बाद ऊपर छत पर कपड़े उतारने के लिए चली जाती है। मतलब कपड़े सुखा रखे थे वो उतारने के लिए चली जाती है। तब वो देखती है कि वनराज जो है, मतलब आर माधवन जो है, उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है। तो जानवी जो है वो वनराज को अंदर आने देती है, और वनराज कहता है कि भाई उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। मतलब यार माधवन ये क्या घर में घुसता है कि मैं फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए चार्ज कर लेता हूँ फिर मैं चला जाऊँगा। तो वो जब आता है तो ज्योतिका को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे ही ख़राब से कपड़े पहन रखे थे, जूते भी ख़राब थे। तो वो कभी अब अजय देवगन से कहती है कि इसे वापस भेज दो। और इसी बीच वनराज जो है वो जानवी से बातें कर रहा था, उसके बॉयफ्रेंड और उसके कॉलेज के बारे में बातें कर रहा था। तो ध्रुव जो है, मतलब जानवी का भाई, उसके साथ खेलने के लिए कहता है। तो आर माधवन ध्रुव से परेशान हो जाता है, और जानवी से कहता है कि ध्रुव को झूले पर झुलाओ, और इतनी जोर से झुलाओगे फिर कभी झूलने का नाम ही ना ले। तो जानवी तभी आर माधवन के वश में है। तो वो ध्रुव को झूले पर झुलाती है, और जोर जोर से झुलाती है। ध्रुव रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, और बहुत ऊंचा झुलाती है। और ध्रुव जो है वो चिल्लाने लग जाता है, और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। तो ज्योति और अजय देवगन वहां पर पहुंचते हैं, और ध्रुव को झूले से नीचे उतारते हैं। कबीर जो है वो जानवी को भूलने के लिए कहता है कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, अब इसे याद, क्योंकि जानवी को तो बुरा लग रहा था कि उसके भाई के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो आर माधवन के वश में थी। तो उसके बाद कबीर जो है वो वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ क्यों किया, क्योंकि कबीर के कहते ही जानवी ने झूला झुलाना रोक दिया था। तो कबीर पूछता है भाई आर माधवन से, अजय देवगन आर माधवन से पूछता है कि तुमने क्या किया है बेटी के साथ। तब वो कहता है कि मैंने उससे काले जादू के कारण सम्मोहित कर लिया है, और वो उसके हर आदेश का पालन करेगी। और वनराज उसको टेस्टिंग करके भी दिखाता है कि भाई देखो कैसा आदेश का पालन कर रही है। वनराज वो आर माधवन जो है वो जानवी को लगातार खड़े रहने और बैठने का जो है ऑर्डर देता है, और वो उसका पालन भी करती है।
और वनराज जो है वो जानवी को कहता है कि इन सभी के फ़ोन लो और घर में जितने भी टेलीफोन की लाइनें हैं सब काट दो और फ़ोन तोड़ दो। और भी जानवी को वो कई सारी क्रूर चीज़ें करने के लिए कहता है, जैसे जानवी को कहता है तुम चाय पत्ती खा लो, तो जानवी पूरी चाय पत्ती खाने लगती है। कबीर अजय देवगन जो है वो अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर माधवन के कहने पर अजय देवगन को थप्पड़ मार देती है। अब आर माधवन जो है वो अजय देवगन और ज्योतिका से कहता है कि जानवी उसको सौंप दो, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए अनुमति चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि भाई मुझे जो है वो इन लड़कियों की बलि देकर बहुत बड़ा आदमी बनना है, और इन लड़कियों की बलि मैं तभी दे पाऊंगा जब तुम अपनी मर्जी से मुझे इन्हें सौंपोगे। तो अजय देवगन तो मना कर देता है, अपनी बच्ची को कैसे देंगे। तो इस कारण जो आर माधवन जो है वो जानवी से कहता है कि अपने भाई का सर फोड़ दो। तो जानवी अपने भाई का सर फोड़ने लगती है, इसी बीच अजय देवगन उसे बचाता है। अजय देवगन उसके पैरों में गिड़गिड़ाता है कि भाई छोड़ दो जानवी को, ऐसा मत करो, लेकिन आर माधवन नहीं मानता। इसी बीच ज्योतिका जो है, जिसने अपना फ़ोन चावल के डब्बे में सुखाने के लिए रखा था, तो वो फ़ोन बच गया था, उसे नहीं तोड़ पाई थी जानवी, उस डब्बे में से पुलिस को फ़ोन कर देती है। तो पुलिस फार्म हाउस पर पहुंचती है और दरवाजे पर पुलिस को देखकर, तो जब आर माधवन को पता चलता है कि भाई बाहर गेट पे पुलिस खड़ी है, तो वो जानवी से कहता है कि तुम अंदर रसोई में जाओ और गैस की टंकी पर बैठ जाओ, गैस खोल कर, और अपने हाथ में माचिस रखना। अगर तुम्हारे माँ बाप पुलिस को कुछ भी बताएं तो तुम माचिस जला के खुद को उड़ा लेना। तो पुलिस घर के अंदर आती है। अभी ज्योतिका और अजय देवगन से उन्हें कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी बेटी अंदर गैस की टंकी पर बैठी है। अगर वो उन्हें कुछ भी बताएंगे तो आर माधवन के आदेश अनुसार वो खुद को जला लेगी। तो परिवार जो है पुलिस के साथ नॉर्मल व्यवहार करता है और पुलिस वहां से चली जाती है। तो अजय देवगन जो है वो आर माधवन को पैसे देता है कि उन्हें छोड़ दो और पैसे लेकर चले जाओ। तो वनराज जो है वो कहता है कि ठीक है पैसे दे दो। तो वो पैसे लेकर वनराज बाहर निकलता है और उन पैसों को आग लगा देता है, और कहता है कि इन सारी ये जो भौतिक चीज़ें हैं इनके लिए मेरा कोई उपयोग नहीं है। वो और वनराज कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ और मेरा उद्देश्य है दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना, और मैं ही भगवान हूँ। वह जानवी को कहता है कि तुम लगातार अपने आप को थप्पड़ मारो, और उससे कहता है कि तुम लगातार डांस करती रहो। तो जानवी 1 घंटे से लगातार नाचती रहती है। उसके बाद ज्योतिका उसके पैरों में गिड़गिड़ाती है कि उसकी बेटी को छोड़ दो, उसे पानी पीने दो। तब वनराज कहता है कि ठीक है। वनराज उसे कहता है कि रुक जाओ, और उसके बाद जानवी कहता है कि एक चाकू लेकर आओ। तो जानवी चाकू लेकर आती है। तो आर माधवन कहता है कि अब मैं सो रहा हूँ, अगर कोई मेरे पास आए तो उसे चाकू मार देना। तो उसके पिताजी जो है वो वनराज का फ़ोन चुराने की कोशिश करते हैं, मतलब आर माधवन का फ़ोन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी ने मना करती है और उसे रोकने के चक्कर में अपने शॉर्ट्स में पेशाब कर देती है ताकि उसे चाकू न मारना पड़े। तो वनराज जाग जाता है और उसे देखकर बहुत ऐसे घिन सी आती है। तो काफ़ी कुछ सहने के बाद ज्योतिका जो है वो जानवी से चाकू छीन लेती है और आर माधवन पर हमला कर देती है। और बाद में जो अजय देवगन है वो जानवी को सीढ़ियों से बांध देता है ताकि वो बीच में ना आ पाए। और उसके बाद जो अजय देवगन वो है वो आर माधवन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच आर माधवन बोल देता है जानवी को कि तुम हंसने लगो और तब तक हंसते रहना जब तक तुम मर ना जाओ। तो अजय देवगन आर माधवन को मार रहा है और जानवी उधर हंस रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। और तब आर माधवन कहता है तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन ये मेरे आदेश का पालन तब तक करेगी जब तक कि वो खुद मर नहीं जाती। तो उसके बाद कबीर जो है वो जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं और आर माधवन को छोड़ देते हैं, लेकिन इसी बीच जानवी जो है वो अपने माँ बाप को स्टोर रूम में बंद कर देती है और ध्रुव की तलाश शुरू करती है। ध्रुव को मारना चाहती है क्योंकि आर माधवन ने आदेश दिया था, और लास्ट में उसे छत पर मिल जाता है ध्रुव। तो कबीर और ज्योति स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ते हैं और ध्रुव को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी ध्रुव को नीचे फेंक देती है, लेकिन ध्रुव बच जाता है क्योंकि वो रेत पे गिरता है। तो उसे लगता है कि भाई अब ध्रुव की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते। तो ज्योतिका आर से कहती है कि तुम जानवी को ले जाओ। तो वनराज जो है जानवी को लेकर अपने साथ चला जाता है और ज्योतिका ध्रुव को लेकर अस्पताल जाती है, लेकिन आर माधवन को पता नहीं होता कबीर उसका पीछा कर रहा है। मतलब अजय देवगन मोटरसाइकिल निकालता है और आर माधवन का पीछा करता है, क्योंकि अजय देवगन ने जो है वो आर माधवन के जो फोन था उसमें जब आर माधवन को ज्योतिका मार रही थी तब उसने धीरे से उसमें ट्रैकर लगा दिया था। तो आर माधवन जा रहा था, अजय देवगन उसका पीछा कर रहा था और लास्ट में उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। तब अजय देवगन को पता चलता है कि यहाँ पर 108 से ज़्यादा लड़कियों को आर माधवन ने सम्मोहित करके रखा है, और जानवी जो थी वो अंतिम लड़की थी, अब उसकी बलि पूरी होने वाली थी। तो वह आग में बलिदान देने वालों की तैयारी करता है।
और सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाली काली गुड़िया पर आग के करीब आने का आदेश देता है। तो वह कहता है कि जब मैं काली गुड़िया फेंकूँ तब तुम सब लोगों को आग के पास आ जाना है, और जब मैं लाल गुड़िया फेंकूँ तब तुम सब लोग आग में कूद जाना। और जब वो लाल गुड़िया फेंक देगा तब वो सारी लड़की आग में कूद जाएगी। और इसकी इच्छा अनुसार फिर उसे किसी को वश में करने के लिए लड्डू वड्डू खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मन में सोचेगा कि ये मेरे वश में हो जाए और वो उसके वश में हो जाएगा। क्योंकि अभी तो किसी को वश में शुरू करने से उससे लड्डू या बिस्किट खिलाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब बलि पूरी हो जाएगी तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कबीर वहाँ पर पहुँचता है, और लेकिन एक लड़की जो है वो कबीर पर हमला कर देती है। और फिर आर माधवन कबीर पर अपना पैर रखता है और रस्म पूरी करने वाला ही होता है कि कबीर अचानक से वनराज पर आर माधवन पर हमला करता है और उसकी जीभ काट देता है। तो अब वनराज की जीभ कट चुकी है, और उसके पास अब वो कुछ बोल नहीं सकता, वो लड़कियों को आदेश नहीं दे सकता। लेकिन जब वो वनराज बोल रहा था, मतलब कि जब वो वनराज बोल रहा था, मतलब जब वो कभी अजय देवगन घर में आया हुआ था, तब उसने कई बातें की थी अजय देवगन से। तो अजय देवगन ने अपना टेप रिकॉर्डर उस समय चालू कर रखा था, तो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। और उसने जो है उस सारी रिकॉर्डिंग को एडिट करके मार माधुन की आवाज़ में ऐसी रिकॉर्डिंग बना ली कि तुम सब अब लोग मेरे से मुक्त हो। ऐसी रिकॉर्डिंग बना के उसने प्ले कर दी, तो वहाँ पर जितनी भी सारी लड़कियाँ थी वो सारी मुक्त हो गई। और उसके बाद उन सारी लड़कियों को अजय देवगन ने उनके घर पे पहुंचा दिया, और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद हमें मूवी खत्म होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि अजय देवगन जो है वो कहीं पे जा रहे हैं एक जंगल में वो एक सुरंग का दरवाज़ा खोलते हैं। जब अंदर जाते हैं तो एक आदमी बंधा हुआ है बेड़ियों से। वो आदमी है आर माधवन, और अजय देवगन उसके सामने चाय पत्ती का पैकेट फेंकते हैं, ये लो खा लो। वो बेड़ियों से बंधा हुआ है, उसे खाने के लिए सिर्फ चाय पत्ती है। तो अजय देवगन उसे पिछले 6 महीनों से सिर्फ चाय पत्ती ही खिला रहा है। और उसके बाद अजय देवगन वापस आ जाता है ऊपर। तो ये शैतान पार्ट 2 का हिंट है। शैतान पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पे अभी काम चल रहा है, और वो भी जल्द ही रिलीज होगी, और यहाँ पे शैतान मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। और जब तुलिका को राघव जुयाल मार देता है अमृत के सामने, तो मतलब अमृत यानी कि लक्ष्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो फिर डाकुओं को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और जो कि आशीष विद्यार्थी वो बलदेव जो है कि उसे पकड़वा दे देगा, इस डर से वो कहता है कि भाई तुमने उस लड़की को क्यों मारा, अपने बेटे को डांटता है, क्योंकि बलदेव सिंह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अब उसके बेटे को मार दिया तो ये ट्रेन से उतरने के बाद हमें छोड़ेगा नहीं। तो तो राघव जुयाल कहता है कि हम इनके पूरे परिवार को उठा लेंगे और उसका फिरौती मिलने के बाद इन सबको मार देंगे। और इसके बाद इन सब की आपस में लड़ाई होती है, और बाद में आशीष विद्यार्थी को लक्ष्य मार देता है, और राघव जुयाल जो है वो उसके दोस्त वीरेश को मार देता है। अब लास्ट में राघव जुयाल और लक्ष्य लड़ते हैं, और लक्ष्य लास्ट में राघव जुयाल को भी मार देता है, खुद भी एकदम पूरी तरह से अधमरा सा हो जाता है, और अंत में मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन ये मूवी इतने सुनने में ऐसे लग रही है कि नॉर्मल सी स्टोरी है, जिस स्टोरी है इसका एक्शन ही सब कुछ है। तो अगर आप लोगों को ये मूवी एंजॉय करनी है तो एक बार ज़रूर देखना है मूवी, प्लीज़ मेरे कहने से देख लेना। बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।